बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे और ऊपर वाले की ज़ात जो है आप सबको अच्छा रखे। मैं कल सुबह जो है वो उम्रा की सआदत के लिए निकलूंगा जी, और फिर भी मैं आपके साथ भी रहूंगा। बहुत से लोग जो हैं मैंने देखा है कि जिस वक्त बिजनेस में हो या जॉब पे हो, काम कर रहे हो, या उम्रे पे जाएं, या अबादत में बिजी हो, तो वो कहते हैं जी हम अबादत में बिजी हैं। रोजे हो ना, खासकर रमदान, तो कहते हैं जी वो सी जी अपना फोन क्यों नहीं किया जी, बिजनेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, और यार रोजे चल रहे हैं जी, रमजान है, सो उस वजह से मैं जो उसमें बिजी था। सो नमाज पढ़ने में आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट आप लगा लीजिए अगर आप रेगुलर नमाजी हैं तो। सो इसी तरह जो आपकी इबादत होती है वो आपको कहीं स्टॉप नहीं करती कि जी आप जो दुनिया के काम है, जो कहते हैं ना दीन और दुनिया जो है दोनों को इकट्ठा साथ में लेके चलना चाहिए। सो आपको दीन जो है कहीं पे स्टॉप नहीं करता कि आप दुनियावी काम जो है वो ना कर सकें। कई चीज़ें होती हैं जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या वो मुझे कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन चूंकि अभी मौका ऐसा है, मैं आगे जो है वो 13-14 डेज जो है मैं चूंकि उम्रे पे रहूंगा, और मुझे पता है कि बहुत से लोग जो हैं जो मुबारक भी देंगे, और जो है बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी, आप लोगों के सवालात भी आएंगे। लेकिन उसमें आपको पता ही है, एक दो क्रिटिसाइजर होते हैं जो नीचे कमेंट्स करेंगे कि जी कि तुसी इबादत पे गए हो, आप उम्रा करने गए हैं, आप फिर भी लोगों की इमिग्रेशन के या बाकी जो आप लीगल जो है एडवाइसेस या जो सवालों के जवाब है वो भी दे रहे हैं। अच्छा जी, आप साथ में जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, फलां भी कर रहे हैं ये। सो इसलिए मैंने कहा चूंकि मैं अब आप लोगों की रग रग से जो है वो वाकिफ हो गया हूँ, सो नफ्सियात को समझना जो है ये भी एक फन है। सो इसलिए मैंने एडवांस में मैंने कहा बता दूं कि जी कि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे भी करेंगे। सो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दी है। नमाज, दीन, हर चीज़ जो है वो आपकी अपनी जगह, और बाकी चीज़ें जो है वो अपनी जगह। मैं अभी भी काम पे होता हूँ, अब अपना जॉब पे होता हूँ, लेकिन जब नमाज का टाइम आता होता है 1 मिनट लगता है, उठते हैं, साइड पे जाते हैं, नमाज अपनी पढ़ी, फिर वापस बैक टू अपना वर्क जो है। सो ये कहना, मेरे पास क्लाइंट बैठे हैं, मैं बिजी हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है। जब मैं फ़ोन की अपॉइंटमेंट टाइम के ऊपर हम कर सकते हैं, जब हम अपना बिजनेस टाइम के ऊपर कर सकते हैं, रेंट टाइम पे कर सकते हैं, बिल्स टाइम पे कर सकते हैं, तो नमाज जो है वो भी टाइम पे अदा कर सकते हैं। सो इसलिए ये बहानेबाजी है कि जी कि वो फलां वजह से फलां काम नहीं हुआ। सो मैं इंशाल्लाह ये भी 2 वीक्स जो है वो वालदा के साथ हूँ, उम्रा की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने ये फिर से मौका दिया है। लेकिन मैं जहाँ पे जब भी टाइम मिला मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, और साथ साथ मैं इंशाल्लाह ज़ियारतों के ज़ियारत खुद भी करते हुए आपको भी जो है वो वीडियो के थ्रू ज़ियारत करवाऊंगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज मैं अभी निकला हूँ घर से, तो कल वो फैमिली की तरफ से था, वो रात को उन्होंने मुबारकबाद के लिए लोग आए हुए थे, तो आज फिर फैमिली की एक जाती दफ़ा, चूँकि कल सुबह फ़्लाइट है तो रात खाने पे जाऊंगा। लेकिन अभी तक वो जो आराम वगैरह लेना होता है वो भी नहीं ले सका मैं, और इस तरह जो है वो अभी मैं वहाँ पे जाऊंगा, चूँकि टाइम ही नहीं मिला। आज भी सैटरडे छुट्टी थी, लेकिन 2-3 क्लाइंट्स के बड़े अहम काम थे जो एप्लीकेशन प्रॉमिस था आज करने का। अच्छा चलिए, ये सवाल है जी पहला इमिग्रेशन का, किसी ने किया है। उन्होंने कहा जी कि मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूं, तो क्या जो दूसरा पार्टनर मेरा है वो असाइलम के ऊपर है, तो क्या वो यहाँ पे शादी कर सकता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं शादी में, कोई मसला नहीं है। ब्याह करना जो है वो तो एज अ मुस्लिम आप घर से बैठ के 4 बंदे बुलवाएंगे, कबूले कबूले करेंगे, वो भी हो जाएगा। मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, फेरे लेंगे, बाकी करेंगे, वो भी हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि जी कि आपके ब्याह का फायदा क्या लेना चाह रहे हैं? आप ब्याह का फायदा लेना चाह रहे हैं या आप इमिग्रेशन का फायदा लेना चाह रहे हैं? आप स्किल्ड वर्कर वीजा है, आपको अलाउड है। जो असाइलम सीकर है उनके पास ARC कार्ड होता है, उनके पास एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जो कि उनकी एक आईडी है। बिल्कुल ऑन दी बेसिस ऑफ दैट आईडी कार्ड जो है, और आपकी डिटेल्स की बेस के ऊपर आप दोनों जाएंगे, या ऑनलाइन है आजकल सारा काम, और कॉल्स करेंगे वहां पे लोकल काउंसिल में, आप अपनी मैरिज की एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देंगे। 50 to 70 डेज मिनिमम टाइम फ्रेम है जी, वो लगेगा, मैरिज आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। सो आपका सवाल जो है कि क्या मैरिज रजिस्टर्ड होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगला स्टेप क्या है? क्या उस असाइलम सीकर का वीजा आपके ऊपर स्विच होगा? यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस चाहिए कि उसके सर्कमस्टांसिस क्या हैं और वो क्यों आपके ऊपर स्विच करें।
बेसिक आंसर इज नो, लेकिन क्या हो सकता है उसके लिए आपको अपने पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस बताते हुए आपको लीगल एडवाइस चाहिए जी। सुबह मॉर्निंग टाइम जो है वो इंशाल्लाह 9 o'clock में निकल जाऊंगा जी घर से। तैयारी मेरी फुल है, आराम जो था लेना था वो ले लिया। और ये टावल वाला है, ये चूँकि गर्मी ऑब्वियसली वहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा, तो टावल वाला जो है वो ठीक रहता है, ऊपर छपर रख ली वहाँ पे। यहाँ पे चूँकि स्विच जो है ये बिजली वाला वो डिफरेंट है, वहाँ पे ये इस तरह का ये 2 मुंह वाला जिन्हों कही था वो होता है, तो ये मैंने वो ले लिए। So all done. All done. Weekend and long queue for मीठा। अच्छा जी, ये 3-4 और सवाल हैं जी। आज की वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं वो भी बताता जाऊं। ये किसी ने लिखा है जी कि इटली से स्पाउस बुलाना हो तो क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, इटली से स्पाउस बुलवाना हो या चांद से स्पाउस बुलवाना हो, या आप इंडिया से बुलवाएं, बांग्लादेश से बुलवाएं, या दुनिया के किसी भी कोने से आप बुलवाएं, तो उसके लिए स्पाउस के रूल्स वही हैं जो एक आम बाकी कंट्रीज़ के लिए होते हैं। सो इसमें यूरोपियन इटली या किसी और कंट्री का कोई डिफरेंट रूल नहीं है। सो आज के ज़माने में जो आजकल का थ्रेश होल्ड है दैट्स 18,600 जो है वो होना चाहिए। वहाँ से इंग्लिश का लैंग्वेज जो है सर्टिफिकेट वो आपने पास करना है जी। और ये ऑब्वियसली इटली में टीबी तो है कोई नहीं, सो इसलिए टीबी टेस्ट जो है वो वहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। और यहाँ पे 18,600 आ गया जी। वहाँ से आपकी इंग्लिश आ गई, अकोमोडेशन आ गई, जेन्युइन मैरिज आ गई, तो स्पाउस वाला सेम रूट और रूल सेम है जी। अच्छा, ये सेकंड सवाल है जी। उन्होंने कहा जी कि मुझे EU सेटलमेंट के हवाले से उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा जी कि COA जो है वो उनको मिल गया है, उनको ईमेल के थ्रू, तो परमिशन टू वर्क है, मेडिकल NHS दिस एंड डैट जो है वो है, क्या वो NI जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। ये बड़ा सवाल बड़ा मज़ेदार है। सो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको तफसील से मैं इसका जवाब दूँ। बहुत से लोग जो हैं, सो इन शॉर्ट पहले तो ये है कि आप NI जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन अब मैं इसकी तफसील देता हूँ। उसकी वजह ये है कि किसी बंदे के पास लेट से कोई वीज़ा है या नहीं है। सो EU सेटलमेंट की ऐसी एक एप्लीकेशन है। जब आप EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, फाइल करते हैं, तो एक वहाँ से होम ऑफिस की जानब से आपको एक ईमेल एक आती है जिसको COA कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब ये है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जी कि आपने हमें अपनी एप्लीकेशन फाइल की है। सो अभी तक उन्होंने आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं की। सो ये ऑटोमेटेड ईमेल होती है जो आपके नाम से आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपने आप जो एप्लीकेशन फाइल की, हमने उसको एक्नॉलेज कर लिया। NHS जो है वो अगर आप चाहें तो वहाँ से वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप परमिशन टू वर्क, अगर आप वहाँ पे परमिशन टू वर्क जो है वो लिखा होता है, लेकिन आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर उस वक्त तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस जो है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लें। जब वो आपको कहते हैं जी आपकी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर ली है, कांग्रेचुलेशन, सो देन जो है आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि COA आने के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट आने के बाद, आजकल जैसे सिचुएशन चल रही है वहाँ पे महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तो रिफ्यूज़ल भी आ जाती है। सो इसलिए जो है
नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो नहीं मिल रहा जी, ना ही मिलता है। अच्छा जी, ये किसी भाई साहब ने लिखा है जी, उन्होंने कहा जी कि ग्रेजुएट करने के बाद जो है क्या पीआर मिल सकती है। पीआर मीन परमानेंट रेजिडेंस। यूके में जो है मोस्टली हम लोग इस वर्ड को पीआर की जगह पे आईएलआर बोलते हैं जी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, या जो सेटलमेंट जिसको कहा जाता है। सो द आंसर इज ग्रेजुएशन करने के बाद, यूके से एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको पीएसडब्ल्यू तो मिल सकती है। पीएसडब्ल्यू अगर आपने ले लिया तो उसके बाद जो है ऑब्वियसली आप किसी और रूट पे जाएंगे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेंगे या जो भी आप करना चाहें। सो इसलिए जो है ग्रेजुएशन का ताल्लुक पीएसडब्ल्यू से हो सकता है, पीआर से उसका या सेटलमेंट से ताल्लुक उसका तब बनेगा जब आप यहाँ पे लीगल तरीके से बाकी अपना टाइम फ्रेम पूरा करेंगे, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की शक्ल में पूरा करें, उसके बाद जो है 5 साल गुजारे के, या आप स्पाउस का वीज़ा लेके करेंगे। सो इसलिए जो ये जो स्टूडेंट का टाइम होता है, ये आपका जो पीएसडब्ल्यू का टाइम होता है, ये काउंट नहीं होता उसमें पीआर में लेने के लिए, सेटलमेंट लेने के लिए। अगर आप 5 साल के रूट पे जाते हैं, हाँ उसमें डिफरेंट रूट्स आ जाते हैं, जो 10 ईयर्स रूट है तब उसमें वो वाला टाइम काउंट हो सकता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी लीगल एडवाइस जो है वो ले लिया करें। सो इन शॉर्ट द आंसर इज़ कि ग्रेजुएट जो है वो करने के बाद पीएसडब्ल्यू मिलता है, पीआर में पीआर नहीं मिलती। अच्छा जी, ये क्या एक आखिरी सवाल जी, उन्होंने कहा जी कि आईएलआर जो है उनका सितंबर में एक्सपायर होगा, तो क्या वो उसकी एक्सटेंशन शायद करना चाह रहे होंगे वो। वैसे तो ये है कि अगर आपको आईएलआर जो है मिल चुका हुआ है और अगर आईएलआर एक्सपायर हो रहा है तो उसी को दोबारा से अगर आप एक्सटेंशन करवाना चाह रहे हैं उसकी, ड्यू टू सम रीज़न बहुत से लोग बी वन जो है वो पास नहीं कर पाते, लाइफ इन द यूके पास नहीं कर पाते। सो आईएलआर को वो दोबारा से जो है वो रिन्यू करवा लेते हैं। सो देन जो है वो आपने लिखा जी कि क्या मैं मई में करवा सकता हूँ। नहीं जी, आप आईएलआर की अगर एक्सपायरी आपकी सितंबर में है तो आप 28 दिन पहले या 1 महीना पहले उसकी रिन्यूअल की एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। तो अगर आप किसी वजह से सेटलमेंट की तरफ अगर उसमें सिटीज़नशिप की तरफ अगर आप नहीं जा पा रहे, वैसे तो आईएलआर लेने की 1 साल के बाद जो है नॉर्मल केसेस में आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पाउस केस में हो तो फिर आईएलआर लेने के 1 दिन बाद चाहे वेरी नेक्स्ट डे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से लाइफ इन द यूके वगैरह पास नहीं हो पा रहा आपका या कोई और वजह है, सो इसलिए आपके सवाल में क्लैरिटी ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आपका आईएलआर एक्सपायर हो रहा है तो फिर वो क्या वजह है कि आप सिटीजनशिप की तरफ क्यों नहीं जा रहे। सो इसलिए आपके केस में बेस्ट ऑप्शन इज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कल से मेरा सफ़र शुरू होगा मक्का और मदीना का, और सुबह तो खैर मैनचेस्टर से फ़्लाइट है, वो भी देखिएगा। और मैं अपनी लाइफ जो है आगे 10, 12, 14 दिन आपके साथ शेयर भी करूँगा और आपके सवालों के जवाब भी दूँगा। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।